उन्होंने ही अपने चक्र से भूमि को खोदकर चक्र पुष्पम कुंड का निर्माण किया था। जब विष्णु जी काशी शिव जी को सौंप कर चले गए, तब भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। पर करता था दम, पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप, 52 अंगुल का पौध बनकर पहुंचे जहां को सारे भाई मोहने गंगा पर हंसे। पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने पुरिया बनाने को केवल 3 बार भूमि मांगी। पर जब मौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल किया गया। बावन ने पहले पवन में सारी धरती नापी और अगले कदम में स्वास्थ्य। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण लगाए, उस जल को अपने कमंडल में रख दिया। अपना तीसरा पात्र बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेद मुक्ति दे दी। अब स्वर्ग लोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब चरणामृत में हाथ डाला तो वहीं से निकल आई चंचल निर्मल धवल गंगा जी। पवित्र किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। उधर कुछ समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा से पूरी तरह से जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी पाएगा। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 7,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने में सगर का अश्व पराजय और स्वर्ग लोक में बढ़ती जाती थी। अश्व की रोकती दिखाई और उसे छल से महर्षि कपिल के आश्रम में डाल दिया। सूचना मिलते ही सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में लग गए। जब घोड़े को गूंजते गूंजते वे वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। क्रोधित हो सभी पुत्र कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस्वी योगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। सूर्य के वंशजों को आग से डराता है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा दम भी सर तेरे धड़ से अलग करता हूं घोड़ा चोर। उधर सगर चिंतित थे। न अश्व का कुछ पता था, नहीं उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका सबसे छोटा प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने जो उन्होंने मेरी नहीं। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा।
मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे क्रोध की योगाग्नि से भस्म हुए लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा केवल गंगा जल ही दे सकता है कि उन्हें भस्म हुए गंगा? गंगा किसका नाम है ऋषिवर? स्वर्ग में विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। तुम ब्रह्मा जी को मनाओ और गंगा को अपने भाइयों के तर्पण के लिए पृथ्वी पर ले जाओ। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 पीढ़ियों के बाद समय आने पर राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ मना कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं पहले तपस्या करूं और फिर ब्रह्मा से बुरा को माफ कर पृथ्वी पर ले आऊं।